नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो देखिए, हम आ चुके हैं हमारे आलू के खेत में। देखिए किसान भाइयों, यदि आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आलू की खेती आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो जुड़े रहे हैं आज की वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं कि आलू की खेती में बम्पर उत्पादन के लिए आपको किन खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है। तो आइए जानते हैं। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप खेती किसानी से जुड़ी संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, आलू एक प्रमुख नकदी फसल है जो कम समय में पककर भी तैयार हो जाती है। और यहाँ तक हम बात करें तो मेरे ख्याल से कम समय में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा भी देगी। तो किसान भाइयों, आलू की बम्पर फसल पैदावार के लिए आपको किन किन खादों का प्रयोग करना है, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आलू की फसल को मुख्य 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखिए किसान भाइयों, हर कोई चाहता है कि उनकी फसल का अच्छा उत्पादन हो और अच्छा मुनाफा मिले। इसके लिए लोग इसके बेहतर पोषण के लिए कई प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल भी करते हैं। आलू एक ऐसी फसल है जिससे कम दिनों में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। आलू की फसल को जरूरी पोषण प्रदान करने के लिए कब और कितनी मात्रा में उर्वरक देना है, इस बात का ज्ञान किसानों को होना बहुत जरूरी है। आलू का साइज बढ़ाने के लिए किसानों को सही खादों का उपयोग और किसानों को सिंचाई पर खास ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, आलू एक ऐसी फसल है जो 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 टन तक का उत्पादन दे देती है। आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को संतुलित मात्रा में खाद देना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करें, आलू की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ जिंक की भी जरूरत पड़ती है। अब इसको सही मात्रा में पौधे तक पहुंचाना आपका काम है। आपको बता दें कि आलू की 1 हेक्टेयर की फसल में आपको 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही अगर तराई क्षेत्र में आलू उगाते हैं तो इसके लिए आपको जिंक सल्फेट की जरूरत भी पड़ेगी। अब ऐसे में आप 30 से 40 ग्राम मोनोहाइड्रेट जिंक का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में पौधे को देना होता है। आलू के पौधे को सही मात्रा में उर्वरक मिलना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मतलब 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मुताबिक बुवाई के समय बेसल डोज में देना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको बची हुई नाइट्रोजन को ज्यादा मात्रा और जिंक सल्फेट मिट्टी चढ़ाते समय पौधे को दे देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फसल 40 से 70 दिनों में उर्वरक तेजी के साथ ग्रहण करती है। लेकिन आपको इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन कभी भी दोपहर के समय में ना दें। ऐसा करने के लिए शाम का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। सही मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको खेती किसानी से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।